ले 4। तो एक बार हम रन करके देखते हैं। ऐड न्यू यूजर, ये तो ठीक चल रहा था। एक ग्रेड का पता ही है, ठीक। और यहाँ पे लो जी एक यूजर और था, और यहाँ पे लो और से एक। अब यहाँ पे ये सेव चेंजेस, मैंने सेम ही डाल दिया। अब यहाँ पे एडिट करो, जैसे एडिट पे क्लिक करते हो आ गया यहाँ पे ID 3। लो जी ये फाइंड किया, तो बच्चे ये चेंज था, उस दिन एरर आई थी, याद होगा आपको। ये देख लो एक बार, करके देखा था आप लोगों ने, आई थी ना एरर यहाँ पे। ये मैं वैसे कर दिया जैसा था, ठीक। तो आप लोगों ने देखा करना एरर आई थी, कैसे ठीक थी। देखो मैंने जैसे था वैसे रहने दिया। नहीं करते, नहीं तो सॉल्व हो जानी चाहिए प्रॉब्लम। ये देखो एडिट पे क्लिक किया, यहाँ तो ठीक था, ये हमने फाइंड किया, ठीक। और यहाँ पे उसने एरर दिया, और एरर क्या था, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट। इसका मतलब होता है ये मिल नहीं रहा है, अभी नहीं पता क्या नहीं मिल रहा है। तो आप यहाँ पे नोटिस करो, जब मल्टीपल टेबल से डाटा फेच करना हो, जब मल्टीपल टेबल से डाटा फेच करना हो, क्योंकि यहाँ पे दूसरे टेबल में भी जा रहे हैं ना, सिटी स्टेट कंट्री, तो फिर उस केस में यहाँ पे ये तो आपने लिखा हुआ फाइल और ये फास्ट, मतलब एक टेबल से डाटा आ रहा है। लेकिन हमारा तो यहाँ ये देखो स्टेट से भी आ रहा है, सिटी से भी और कंट्री से भी। तो हमारी गलती थी सिर्फ ज्वाइन लगाना, बस। क्या लिखोगे, वही pm डॉट रजिस्टर अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट रजिस्टर डॉट पता कहाँ लिख रहे, अपसर्ट में, और यहाँ पे इंक्लूड, और ये देखो
आर डॉट सिटी, ये हम सिटी तक पहुंच गए, डॉट इंक्लूड आर डॉट सिटी डॉट स्टेट, डॉट इंक्लूड आर डॉट सिटी डॉट स्टेट डॉट कंट्री, और लास्ट में फाइंड नहीं चलता, बताया हुआ फाइंड सिंगल टेबल पे चलता है, मल्टीपल टेबल पे फर्स्ट और डिफॉल्ट, और यहाँ पे r.id जो आईडी हम ऊपर पास करें, ये आप एक बार नजर मार, ये लोग ने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया, ये आपको बोला था ना चेक करना, प्रैक्टिस करो। और उसके बाद ये देखो, अब मेरे को लगता है ये एरर नहीं आनी चाहिए। तो वही डॉट इंक्लूड हमें पता ही है, वैसे तो ये कुछ नया। अब आप रन करो, और ये क्यों लिखा था बताया था, कंट्री आईडी और स्टेट आईडी रजिस्टर मॉडल में नहीं है, एक कंट्री मॉडल से आता है, एक स्टेट से, वो जो है सेकंड लास्ट, ये दो लाइनें लास्ट टाइम लिखी, नहीं तो इनमें जीरो आ रहा। तो अब आप एक बार नजर मारो और एडिट पे क्लिक किया, F10 नल नहीं है, ये फाइंड किया, और यहां पे तो ये देखोगे इस बार देखो कंट्री आईडी 0 आ रहा है और स्टेट आईडी 0 आ रहा है। तो फिर हमने क्या किया, नीचे F10 कंट्री आईडी सेट कर दिया जो उस सिटी का होगा, स्टेट आईडी सेट कर दिया। अब अगर आप देखोगे तो रजिस्टर के अंदर ये चेंज हो, ये देखो कंट्री आईडी 1 और स्टेट आईडी 2 जो 0 आ, ठीक। अब आप कंटिन्यू कर दो, और ये देखो बाकी तो सब कुछ पहले भी आ रहा था, बट इस बार ये देखो स्टेट और सिटी भी आ ले रहे हैं, आनी क्या देखो उसको। पहले हम इसको ठीक करेंगे, यहाँ कंट्री आए, यहाँ स्टेट आए, यहाँ सिटी, कैसे ठीक करते हैं देखो। तो ये चीज थी बच्चे, ये वाली लॉट। तो अब पहले
डिस्प्ले नेम चेंज करना है तो आप इसके लिए कहां जाओ, मॉडल में गए और रजिस्टर पे गए और यहां पे बाकी तो ठीक है, जो सिटी आईडी है वहां सिटी आईडी लिखा आ रहा है तो आप इसके ऊपर यहां पे डिस्प्ले नेम चेंज कर दो सिटी। ऐसे ही कंट्री पे आ जाओ, इसका मतलब ये हुआ यहां पे डिस्प्ले नेम चेंज किया है, मॉडल में तो वही नाम रखा है। इसी तरह से एक तो इससे क्या होगा, डिस्प्ले नेम चेंज किया है, मॉडल में तो नेम वही होगा, तो ये चीज भी आपको पता चल गई कि हम डिस्प्ले नेम भी चेंज कर सकते। अब आप रन करो, ये देख लो यूजर लिस्ट, एडिट, तो ये तो चल ही रहा है, अब देख ही लिया हमने, डिफाइन किया, नल नहीं है, ये लो जी, लो अब यहाँ पे चेंज अपडेट करना है, तो अब आप देखो लो और यहाँ पे ये लो जी, और सिटी इसकी मान लो शिमला, चेंज अपडेट कर देना, अपडेट पे क्लिक किया और ये देखो आगे यहाँ पे, अब इसके अंदर चेक कर लो ये रजिस्टर में क्या आ रहा है, आईडी आ रहा है 3 जिसका रिकॉर्ड अपडेट करना है, और बाकी देख लो सिटी आईडी 4 आ गया, कंट्री आईडी भी आ रहा है, स्टेट आईडी, नेम, ये सब कुछ आपका जो भी व्यू में इंफॉर्मेशन डाल। अब F10 नल तो नहीं है, वैलिड है, ये लो ये अपडेट सेव चेंजेस से ये डाटाबेस में अपडेट हो। F10 कहां जाएगा, इंडेक्स, और कंटिन्यू करो और ये हो गया अपडेट। तो इस तरह से ये थी कहानी, तो इतना तो आपका ये सारा हो गया, आगे ना कंट्री स्टेट सिटी लिखना हो। अब हमने लिखना है डिलीट का कोड, किसका कोड लिखना है, डिलीट। तो अब यहां पे ये ब्रेक पॉइंट हटा दो,
ठीक, और ये सारा क्लोज कर। पता ही है डिलीट में क्या करना होता, कंट्रोलर में गए यहां पे, लो जी अब कुछ भी ऐसा नहीं है, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट डिलीट और आईडी। तो यहां पे क्या करना है, फाइंड का कोड होगा, ठीक, क्या लिखेंगे, वेर यूजर इन db context dot register dot, मुझे सिंगल टेबल से चाहिए, फिर if user in db null return not found, null नहीं है तो कहां जाएगा बोलो, व्यू, और ये आपका आएगा आई एक्शन रिजल्ट। ठीक, तो इस तरह से अब डिलीट नाम का व्यू बना लो, ये तो सिंपल डिस्प्ले करना है, ऐड व्यू, रेजर व्यू, और ये ऐड, ठीक, तो अब आप एक बार रन करो और डिस्प्ले करवाना है और एक डिलीट का बटन लगाना, और तो कुछ नहीं है। ये लो जी यूजर लिस्ट, डिलीट, अब यहां डिटेल आनी चाहिए, तो आप डिलीट के व्यू पे जाओ, अगर मल्टीपल टेबल से दिखाने होंगे कंट्री नेम वगैरह तो लिख लेना इंक्लूड, इसमें मर्जी आप चीजों को आप समझना पड़ेगा। तो अब क्या करो आप लोग, डिलीट के व्यू पे आगे @model, और यहां पे लॉन्च, यहां पे हेडिंग दे दिया डिलीट यूजर, कुछ भी ऐसे क्लास टैक्स आइकन
डेंजर टैक्स हाइफन सेंटर। और यहां पे डिटेल डिस्प्ले करनी, क्या लिखोगे? नेम कैसे एक्सेस करोगे? मॉडल डॉट नेम और br ब्रेक, नेम एड्रेस, आगे क्या है? ईमेल, जेंडर, ये सब्सक्राइब, कुछ भी जो चाहिए, नेम, एड्रेस, ईमेल, जेंडर, अब यहां पे अगर यहां चेक बॉक्स लगाना है तो वो बताइए, आप पीछे लगाया था। तो ये डिटेल आपकी कुछ ऐसे आ जाएगी। अगर टेबुलर फॉर्मेट में दिखानी है तो टेबल लगा लो, जैसे डिटेल में लगाते थे, तो सिर्फ बताया कि ऐसे आप डिस्प्ले कर। यहां पे फिर फॉर्म ASP एक्शन हम लोग एक बनाएंगे, डिलीट रैक, और उसमें पास करेंगे क्या? बोलो, आईडी। और ये आईडी कहां से आएगा? मॉडल डॉट आईडी। और यहां पे बटन टाइप या इनपुट कुछ भी लिख सकते हो, सबमिट क्लास btn हाइफन डेंजर, और ये बटन किसका? आपका। ये देख लो डिजाइन में, तो इसमें कोई ऐसा मेजर नहीं। तो अब हम बनाएंगे डिलीट रैक और आईडी यहां से पास कर, तो पैरामीटर तो अब हम लोगों ने डिलीट का लिखना है और एप्लीकेशन कंप्लीट। ठीक है जी, इसमें मल्टीपल टेबल देखी, व्यू मॉडल की कहानी देखी, मल्टीपल टेबल का सहारा। अब हम लोग एक फाइनल एप्लीकेशन बना रहे प्रोजेक्ट से पहले, जिसका हम कोशिश करेंगे जैसे हमने प्रोजेक्ट पे काम कर।
ठीक, लेकिन वो एप्लीकेशन में विदाउट एमपीसी बनाऊं ताकि आपको नॉलेज हो कि कभी विदाउट एमपीसी भी काम करना हो तो वो भी आना चाहिए। सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलते हैं, SPA, सिंगल पेज एप्लीकेशन। एमपीसी में तो प्रॉपर मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है, लेकिन सिंगल जैसे रिएक्टर वगैरह में SPA सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है। ठीक, तो ये चीज हम ASP.NET कोड में भी करें। तो अब क्या करो, कंट्रोलर में आ जाओ पहले और यहां पे HTTP पोस्ट पब्लिक iAction रिजल्ट डिलीट ट्रैक और पैरामीटर है i। तो पहले हम उसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे जैसे ऊपर लिखा हुआ था, और फाइंड करने के बाद डॉट रजिस्टर डॉट रिमूव यूजर इन DB रिटर्न redirect to action। एक तो इस तरह से ये था एक, तो ये एप्लीकेशन एक प्रैक्टिस आपकी कम है। प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो और पता चल जाएगा, यानी घंटे 2 घंटे से तो कोई फायदा नहीं होते। कोर्स है जैसे डिग्री कर ली है स्कूल कॉलेज से, जहाँ से पढ़ लियो आप, जहाँ भी पढ़ के चले जाओगे सर्टिफिकेट मिल जाएगा हमारा एक, लेकिन इंटरव्यू क्लियर नहीं, गलती से किसी ने रख लिया तो बात काम नहीं होता। और वही कर सकता है जो रोज 7-8 घंटे लगाना शुरू कर। जैसे एप्लीकेशन कंप्लीट की, इसको आप लोग 3-4 बार करके देखो, समझ के करो, तब आप लोग इसकी मास्टरी कर सकते। अब जैसे जो प्रॉब्लम थी मेरी उसमें आई थी, वो हर कोई कर सकता, कराया होता मल्टीपल टेबल, पहले किए थे यूज, प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी उसे। डिलीट और नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक है ना, नहीं हुआ ना, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे इसके बाद कॉन्टेक्स्ट और सेव चेंजेस
में नहीं। तो डाटाबेस में अपडेट तभी होता है जब आप सेव चेंजेस लिखते, पता चल गया, ताकि देखा था। ठीक है जी, तो ये था आपका। तो अब हम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे बच्चे, ध्यान से। जो मैं अब करवा रहा हूँ, हर बच्चा 3-3, 4-4 बार एप्लीकेशन को बनाएगा, तभी प्रोजेक्ट बन सकता। तो अब हमने कुछ नई चीजें की, पर एक प्रोजेक्ट बनाने का विदाउट एमपीसी अगर कोई बोले काम करना है, अभी तो एमपीसी किया आपने, create a new project। इस बार आप यहां नया टेम्पलेट चूज करोगे, ASP.NET Core ASP.NET Core वेब ऐप रेजर पेजेस। ये इस बार मॉडल व्यू कंट्रोलर नहीं है, पहले आप चूज करते हैं ASP.NET Core वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर। इस बार चूज किया ASP.NET Core वेब ऐप रेजर पेज। लैंग्वेज हम C# में लिखेंगे। ये देखो C# की सिलेक्ट किया हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये चल रहा है। नेक्स्ट, और प्रोजेक्ट नेम। अब यहां पे वेब एप्लीकेशन 6 और यहां पे नेम दे दिया बुक लिस्ट _1033। बुक लिस्ट का प्रोजेक्ट है, लेकिन ये एमपीसी नहीं अभी तक। कहां सेव करना, मैंने बोला डी ड्राइव में ASP.NET Core फोल्डर जो हमने यूज कर। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। .NET 10 ठीक है, बाकी सब आपका वही, बस क्रिएट पे क्लिक करो। अब आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे नजर मारो, यहां कोई मॉडल व्यू कंट्रोलर नहीं। समझा? तो सबसे पहले तो हम टेबल ही बनाएंगे कोड फर्स्ट। अब हमें आता है, तो एमपीसी में करवा लो या विदाउट एमपीसी करवा लो। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऐप सेटिंग्स पे जाके देखो, www रूट का मीनिंग वही है। तो आगे ऐप सेटिंग में क्या लिखते हैं, बोलो, कनेक्शन से वही कौन STR और सर्वर डेटाबेस सर्वर का नेम जो भी होगा, ये क्लाइंट के मिलता है। क्लाइंट ने जो डाटाबेस का लाइसेंस लिया होगा, अभी तो हमारा लोकल है। उसके बाद मतलब कि जब मेरी मर्जी की नहीं होगी, ये तो सर्वर की डिटेल है डाटाबेस की, क्लाइंट किसका होगा उसका पैसे तो उसने देने हैं। डेटाबेस db अंडरस्कोर बुक लिस्ट अंडरस्कोर 1033 और उसके बाद इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू ट्रू। उसके बाद एक मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट
मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेक्स इज इक्वल टू ट्रू। उसके बाद ट्रस्ट सर्वर इज इक्वल टू ट्रू। अब ये चीज आप पुराने प्रयोग से लिख लेना, नहीं लिखने का टाइम लगा तो ठीक। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, तीनों पैकेज इंस्टॉल कर लो। करना ही आपको पता ही है हमें इसका क्या क्या मीनिंग है। टूल्स, नगेट, मैनेज नगेट पैकेजेस, आगे पीछे हो सकते हैं स्टेप, अब पता है, जान के करा रहा हूं। ब्राउज एंटिटी फ्रेमवर्क सर्च करो, ठीक। और उसके बाद सबसे पहले एंटिटी फ्रेमवर्क कोड सेलेक्ट कर लिया, टिक कर दिया जी। एंटिटी फ्रेमवर्क कोड 10.0.10 ये वर्जन आपका इंस्टॉल हो गया। आई एक्सेप्ट, लो जी। फिर उसके बाद दूसरा पैकेज बोलो, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल। अब कोई टाइम नहीं लगाएंगे, चीजें आती हैं। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो दिल्ली दूर है। लो आई एक्सेप्ट, नया बैच शुरू हो रहा है उसमें लो। प्लस हो गया। ये तीनों पैकेज प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक करो, ये इंस्टॉल हो। कोई डाउट नहीं है इसमें, क्लियर है जी। लो उसके बाद क्या करना, मॉडल बना देते हैं। तो प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक कराओ, ऐड न्यू फोल्डर, ठीक। मॉडल्स एक फोल्डर बना लिया, इसके अंदर बुक नाम से एक टेबल बनाना। तो मॉडल्स पे राइट क्लिक कराओ, ऐड क्लास, और क्या लिखना है यहां पे, बुक। लॉजी मॉडल्स के अंदर बुक, इसमें क्या होगा, बुक आईडी होगा, बुक टाइटल होगा, ऑथर होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, प्राइस होगा। ये लेते हैं बुक की, जो बुक की डिटेल होती है इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं लगा भी कोई और देख सकते। प्रॉप टैब प्रेस किया, आईडी, ये आ गया आपका बुक आईडी। प्रॉप स्ट्रिंग, यहां पे टाइटल, प्रॉप स्ट्रिंग, ये क्या आ गया, ऑथर, प्रॉप स्ट्रिंग, डिस्क्रिप्शन और प्राइस। लॉन्च, नेक्स्ट स्टेप पता ही है, डेटा फोल्डर बनाओ, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। क्या करना है, program.cs में ऐड माइग्रेशन अपडेट डेटाबेस। अगर आपको लिखना है सिर्फ टेबल का लिखो, बाकी तो सारा वो ही। इस एप्लीकेशन को ढंग से करना है, आप ये लेके चलो, नेक्स्ट वीक से प्रोजेक्ट शुरू हो जाए। उसमें ओप्स भी आएगा, सॉलिड प्रिंसिपल आएंगे, रिपोजिटरी पैटर्न, जेनेरिक रिपोजिटरी, जैसे एक्चुअल में कंपनी में काम होता है, बिल्कुल वही सिनेरियो। तो
अब क्या करो, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू फोल्डर, फोल्डर का नाम दे दिया डेटा। और डेटा फोल्डर पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और क्लास का नाम क्या है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। ये लिख लिया पहले बच्चे, बुक आईडी, टाइटल, ऑथर, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, बस यही। फिर डेटा फोल्डर बना लो, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर वही सेम, बस एक ही मॉडल ऐड होगा बुक, वहां तो 4 थे पिछले में। रीजन है अभी तक कुछ नहीं नया, बस प्रोजेक्ट टाइप चेंज हुई है विदाउट एमबीसी। ठीक, तो आप एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, तो यहां पे इनहेरिट करो किसको, ठीक, डीबी कॉन्टेक्स्ट इनहेरिट कर लिया। वो देखो ऊपर इंपोर्ट हो गया क्योंकि पहले ही पैकेज इंस्टॉल कर चुके। फिर क्या करोगे, CTR कंस्ट्रक्टर में आए, क्या लिखना है, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, और यहां पे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट टाइप का ये, और इसे पास कर दिया कहां पे, बोलो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर में। याद आ गया, और यहां पे लॉजिक क्या लिखते हो, डीबी सेट बुक, सब हेल्प में आता है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर आपको पूरा स्ट्रक्चर पता। लो कितनी बार लिख चुके हैं ये को, 4-5 बार तो मैंने लिख दिया होगा इससे पहले। आपको सिंपल याद रखना है कि प्रोजेक्ट नया चूज किया है और उसके बाद बुक टेबल क्या है, बाकी दूसरी की टेबल ही चेंज हुआ है, बाकी तो वही देख लो। एक और ये देखो, अब आपने अगला स्टेप तो पता है, क्या करेंगे, program.cs में जाएंगे, फिर ऐड माइग्रेशन अपडेट डाटाबेस, आपका बुक टेबल तैयार। अब ये कहानी सेम थी, चाहे एमपीसी से काम करो चाहे विदाउट एमपीसी, करेक्ट। अभी हम सीख रहे हैं विदाउट एमपीसी यानी सिंगल पेज एप्लीकेशन कैसे बनाते। तो प्रोजेक्ट हालांकि मीनिंग कोई कि पेज बनना है, सेव, अपडेट, डिलीट, थोड़ा सा फर्क होगा, वो दिखाऊंगा, अभी नहीं है बस। मेरा जी, तो इस तरह से ये आपका अर्थ। अब क्या करना है बोलो, program.cs में गए और यहां पे लिखना है
क्या लिखेंगे? बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट FTP कॉन्टेक्स्ट। क्या लिखते हैं यहां पे? एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद बोलो ऑप्शंस गोज टू ऑपरेटर, ऑप्शंस डॉट यूज SQL सर्वर। और यहां पे बीच में क्या पास करोगे? कनेक्शन स्ट्रिंग। क्या लिखेंगे? बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन सिंक और यहां पे कनेक्शन सिंक की का नेम। ये चेंज करके जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते कनेक्शन से लिख, बात वही है, सीधा लिख दिया, चेंज करते ना तभी तो पता लगेगा बस। उसके बाद ऐड माइग्रेशन अपडेट डाटा, फिर बनाएंगे पेज डिस्प्ले एम्प्लॉय लिस्ट, सॉरी बुक लिस्ट, फिर ऐड न्यू बुक। ये सारी कहानी आई थी। पहले मैं सिंपल ही करवा रहा हूं, सेव अपडेट डिलीट कैसे करते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन, पहले सीधा समझ लें क्या स्ट्रक्चर है इसका, तो ये तो पता चल जाएगा कि कोड फर्स्ट वाला काम तो सेम है। मॉडल फोल्डर बनाया, 3 पैकेज इंस्टॉल किए, बाकी तो सारी सेम ही था सारा कुछ। वहां मॉडल फोल्डर बना होता था MVC में, यहाँ पे आपको बनाना पड़ा, यही फर्क है। एक अब पैकेज मैनेजर कंसोल पे जाओ, क्या लिखोगे? ऐड माइग्रेशन अपडेट डाटाबेस, लॉजिक टूल्स और पैकेज मैनेजर कंसोल, ऐड हाइपर माइग्रेशन इनिट लो। पहली माइग्रेशन का नाम हम यही रखते हैं, कुछ और भी रख सकते हैं आप। ये माइग्रेशन नाम का फोल्डर बना देगा और उसमें एक इनिट लोड नाम से फाइल बन जाएगी, क्लास भी बनेगी जिसमें टेबल बनाने का सारा कोड लिखा। जल्दी सीख लेते, पहली बार कितना टाइम लगा? मेरा कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जो एक बार ही पढ़नी, तो फायदा क्या हुआ? अगर प्रोजेक्ट में नहीं यूज करे तो टाइम वेस्ट। ये देखो आ गया इनिट लोड और ये देखो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में गए, माइग्रेशन ये बन गया। और ये देखो क्रिएट बुक्स नाम से टेबल बनेगा, आईडी, टाइटल, ऑथर, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और आईडी को क्या बना लिया? प्राइमरी। एक अब क्या करना है? अपडेट डेटाबेस, ये लॉजिक पैकेज मैनेजर कंसोल, यहां पे क्या लिखना? अपडेट हाइफन डेटाबेस, अपडेट हाइफन डेटाबेस। सब ठीक है, कोई एरर नहीं आई, तो डाटाबेस भी बन गया और टेबल हो गया। चेक करना है तो चेक कर देते हैं, क्लोज करो। कहां जाते हो? क्लिक ऑन व्यू, सर्वर एक्सप्लोरर, डेटा कनेक्शन पे राइट क्लिक करो, ऐड कनेक्शन, टैब स्लैश, क्या नेम है?
डेटाबेस सर्वर का नाम, विंडोज ऑथेंटिकेशन, ऑप्शनल इंक्रिप्शन दे दिया, और डेटाबेस का नेम क्या, db_book list_103। अगर ये बन गया होगा तो इस लिस्ट में ये डेटाबेस आ जाना चाहिए। कोई चेंज नहीं अभी तक, चेंज भी होगा। अभी हम पहले सीधा ही बोले सेव अपडेट डिलीट कैसे होगा। ये लो जी, ये टेबल्स पे गए और ये बुक्स नाम से आपका टेबल, ठीक है जी। चलो अब यहां पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आओगे। अब समझो माइग्रेशन फोल्डर अभी बना, डेटा फोल्डर हमने बनाया, मॉडल फोल्डर हम, जितने भी पेज बनाने हैं बच्चे, वहां तो व्यू होता था, यहां सारे पेज कहां बनेंगे, पेजेस फोल्डर के अंदर। पहली बात। दूसरी बात, ये देखो वही शेयर, वही अंडरस्कोर लेआउट जो मैंने वहां बताया एमबीसी, और वही व्यू स्टार्ट जिसमें क्या है, लेआउट वाली फाइल का पाथ बताया जब लेआउट अप्लाई किए थे। ठीक, अंडरस्कोर व्यू इंपोर्ट एक फाइल ये टैग हेल्पर के लिए होती है। किसके लिए होती है बच्चे, टैग हेल्पर। इसका मतलब ये है एक टैग हेल्पर, जैसे जो हम लिखते हैं ना ASP4 ASP-ro के सारे क्या है, टैग हेल्पर। तो ये यहां से इस फाइल से वो डिटेल उठाता है जिसका नाम है अंडरस्कोर व्यू इंपोर्ट, और अंडरस्कोर व्यू स्टार्ट तो वही ये लेआउट का पाथ है। और ये देख लो शेयर के अंदर वो अंडरस्कोर लेआउट भी है, वही मीनिंग है जो एमबीसी में। एक अब कहानी, हम लोगों ने अपने पेज बनाना, इंडेक्स का, अपसर्ट का, डिलीट का, तो क्या करेंगे, पेजेस पे जाओ, जो भी व्यू का काम करना पेजेस के अंदर जाके एक अपना सब फोल्डर बनाओ। पेजेस पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू फोल्डर, और फोल्डर का नाम मैंने रख दिया बुक। कुछ भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी, जैसा आपका प्रोजेक्ट। कहाँ बनाना है, जितने भी पेज बनेंगे वेब पेज हुए वहां व्यूज फोल्डर में बने। अब इसके अंदर हम इंडेक्स नाम से पेज बनाएंगे। तो बुक लिस्ट फोल्डर पे राइट क्लिक किया, ऐड रेजर पे चेंज हो, ऐड रेजर बताया हुआ, जो ये पेज है इसमें रेजर सिंटैक्स यूज होते हैं, RAZOR। ये रेजर पेज है। आपको बोले रेजर पेज से काम करना आता है, ये वो जो @ करके सिंटैक्स लिखते हैं व्यू में, वो बस यहाँ पे क्या आएगा, व्यू नहीं आएगा, यहाँ ऐड रेजर पेज, और रेजर पेज एम्प्टी ये चूज कर लो, देन क्लिक ऑन ऐड, और इसका नाम रख दिया मैंने, अच्छा इंडेक्स तो लिखा ही हुआ, तो कहने का अपने आप इंडेक्स आ रहा है। देखो मुझे चेंज करना कर, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यही नाम होना चाहिए, पर हमें पता डिस्प्ले के लिए इंडेक्स यूज करते हैं, तो ये इंडेक्स, कुछ कोड नहीं है, सारा हमने लिखा। ठीक, तो इस तरह से ये है। तो ये बच्चे आपका एक रेजर पेज बन जाएगा, ध्यान से देखना। बुक लिस्ट के अंदर इंडेक्स, ये इसका HTML पेज होगा, और इसी के साथ इसका कोड वाला पेज भी दो बनेंगे फाइल। एक का नाम है index.cshtml, ये डिजाइन के लिए हो गया। एक का नाम है index.cshtml.cs, मतलब .cs में C# का। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग कहाँ करनी है, CS फाइल में,
और डिजाइनिंग कहाँ करनी इस एक। तो मेरे ख्याल से बच्चे आप इतना करके आओ, कल हम लोग इस पे ही आगे करें। और ये बुक लिस्ट वाला क्वेश्चन जो है ये हर बच्चा करेगा, तभी प्रोजेक्ट पे काम। अभी जो हम 3-4 दिन आगे पढ़ेंगे ये टोटली प्रोजेक्ट की, साथ साथ प्रैक्टिस करो। जो मैंने आज कंप्लीट की पहले तो उसी को करो, फिर इसको शुरू करो।